बेटा नीट 2026 के रिजल्ट को लेकर के बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बोल रहे हैं कि सर रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी हुई है। एक्चुअल में उनका कहना है कि हमारे जो ओएमआर के अकॉर्डिंग जो मार्क्स बन रहे हैं वो अलग आ रहे थे और जो फाइनल हमारे मार्क्स आए हैं वो डिफरेंट आए हैं, और मोस्टली जो कमेंट है वो ऐसे हैं कि कम आए हैं। ऑब्वियस सी बातें तो मैं मान सकता हूं कि ज्यादा वाला क्यों ही कमेंट करेगा, बट देखो पूरी कहानी बताता हूं एक्चुअली स्टार्ट कैसे हुई। मेरे पास रिजल्ट के अगले दिन कुछ मैसेज आए कि सर, जैसे एक पेरेंट ने मैसेज किया कि सर मेरी बच्ची के 551 मार्क्स जो 15 तारीख को जो एनटीए ने वेबसाइट पे ओएमआर रिलीज की थी उसमें 551 बन रहे थे, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें 451 बन रहे। ये 100 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। ऐसे एक बच्चे का आया 505 बन रहे थे, अब 476 आए। ऐसे और भी बहुत सारे बच्चों के मैसेज थे। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा यार ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फिर इस बार के मैंने क्वालिफाइंग मार्क्स देखे थे तो उसमें भी मेरे को लगा कि यार इस बार लगभग 50-60 मार्क्स का इंक्रीमेंट है क्वालिफाइंग मार्क्स के अंदर। पर वो चलो हम इग्नोर भी कर देते हैं, लेकिन इन बच्चों के मैसेज को लेकर के मैंने सोचा यार चलो पूछते हैं कि ऐसा कितने बच्चों के साथ है। तो मैंने जस्ट एक वीडियो बनाया कि ऐसा कितने बच्चे हैं जो ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके मार्क्स में डिफरेंस है, क्योंकि कई बार बच्चों की आवाज हमारे तक नहीं पहुंचती। तो मैंने इसको यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों पे डाला। आप विश्वास नहीं करेंगे, मतलब 6 घंटे के अंदर इन दोनों पे 5,000 कमेंट थे बच्चों के, 5,000 कमेंट। और हर बच्चा बोल रहा है कि मेरे 10 मार्क्स घटे, मेरे 50 घटे, कोई 80 घटे, मतलब हर भर भर के इतने कमेंट्स हैं सबका। जैसे इस वाले पे देखो लगभग 2,000 इस पे है और लगभग 3,000 कमेंट यहां पे है। ये सुबह मैंने वीडियो डाला आज और उसी के ऊपर इतने सारे। तो मैंने सोचा यार ऐसा कैसे हो सकता, इतने बल्क लेवल पे हो जाए और किसको खबर नहीं हो। तो देखो यार सिंपल सी बात है, यहां दो बातें आती हैं। मैं अभी एनटीए को ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक मेरे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, जब तक सॉलिड प्रूफ नहीं होगा तब तक हम एनटीए पे ऐसे क्लेम नहीं कर सकते कि रिजल्ट में गड़बड़ी है ही है। यहां मिस्टेक दोनों एंड से हो सकती है, पर थोड़ा सा डाउट इसलिए जाता है कि एक दो बच्चे नहीं है, 100 बच्चे नहीं है, 5,000 तो कमेंट है सुबह से 6 घंटे के अंदर। ऐसे इंडिया में कितने बच्चे ऐसे होंगे, सब तो गलत नहीं हो सकते ना, तो कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। ये चेक करना हमारी जिम्मेदारी है, इन बच्चों की बात सुनना हमारी जिम्मेदारी है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा अभी जब तक सॉलिड प्रूफ नहीं मेरे पास आ जाता। हम कोई झूठी खबर नहीं फैलाते हैं कि बस झूठ में बोल रहे हैं कि ऐसे कुछ भी वीडियो बना दिया, नहीं। लेकिन बेटा आपकी जिम्मेदारी भी है कि यदि आप कह रहे हैं कि मार्क्स में डिफरेंस है तो इसका सॉलिड प्रूफ दो। आपके कहने पे मैंने मान लिया, चलो ठीक है आप कह रहे हो, सही कह रहे हो कि मैंने मान लिया, लेकिन मेरे मानने से क्या है? लोग नहीं मानेंगे, एनटीए तो बिल्कुल नहीं मानेगा, सिस्टम तो बिल्कुल नहीं मानेगा, उनको प्रूफ चाहिए। अब प्रूफ क्या है? देखो आपको उन्होंने ओएमआर सीट भेजी थी, उन ओएमआर का क्या आंसर रेस्पॉन्स उन्होंने रिसीव किया वो आपको भेजा था, और फाइनल रिजल्ट भेजा है। आप मुझे या तो आप खुद से देखो, और यदि आपको गड़बड़ लग रही है दोनों में तो आप कोई प्रूफ भेजो, उसके ऊपर वीडियो बना। बच्चे कह रहे सर वीडियो बना दो, क्या वीडियो बना दो? ऐसे में क्या वीडियो बना दूं, मैं कैसे बोल दूं? मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं। यदि एक भी बच्चे के ओएमआर में और इसमें मार्क्स में डिफरेंस है, मैं एक नहीं 1,000 वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं। हम लड़ने के लिए तैयार हैं एनटीए से, क्योंकि एक भी बच्चे के एक नंबर का भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। एक नंबर में यहां हजारों रैंक का डिफरेंस आता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिसे 10 नंबर, 5 नंबर, और ऐसे बहुत सारे बच्चे जिसके 100 नंबर का डिफरेंस बता रहे हैं। यदि ऐसा है तो आवाज उठाओ, यदि ऐसा है तो हमें प्रूफ दो। मेरे पास कहां से आएगा? मेरे पास थोड़ा आपकी ओएमआर है, मेरे पास थोड़ा आपका रिजल्ट आया। तो फाइनली आप ही तो मुझे बताओगे सर देखो ये मेरी ओएमआर है, ऑथेंटिक है, और ये देखो मेरा रिजल्ट है, और डिफरेंस देखो। आप मुझे प्रूफ दो, हम लड़ पड़ेंगे एनटीए से भाई, लेकिन बिना प्रूफ के कुछ नहीं हो सकता। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये प्रूफ कैसे? तो कमेंट से काम नहीं चलेगा, कमेंट्स में प्रूफ नहीं होता, कमेंट्स में मैं कुछ भी बोल सकता हूं। तो सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यदि आपके मार्क्स में डिफरेंस है तो आप क्या करोगे? आपके स्टेप्स क्या होने चाहिए? सबसे पहले दोबारा से ठंडे दिमाग से बैठ के दोबारा से कैलकुलेट करो मार्क्स, ओएमआर के निकालो, प्रॉपर तरीके से सोल्व करो। कुछ बच्चे, जैसे एक दो बच्चों के मैंने चेक किया तो उसमें उन्होंने क्या करना पड़ा कि ये उन्होंने निगेटिव मार्क्स नहीं हटाए। मतलब आप जो कैलकुलेट कर रहे हो, जो गलत हो रहे हैं उसके माइनस जो मार्क्स हुए हैं उनको भी टोटल मार्क्स से माइनस करो, तब जाके आप मार्क्स कैलकुलेट करो। और यदि फिर भी कुछ डिफरेंस है तो अब शांत नहीं बैठना। यदि डिफरेंस है तो ये गूगल फॉर्म में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं। इस वीडियो में नीचे जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक बना हुआ है, वहां जाके आप मुझे प्रूफ भेजो। कैसे भेजोगे? अब कमेंट लिखने से काम नहीं होगा यार। इस वीडियो को शेयर करो, किसी को भी अजीब ऐसा लगता है कि यार उसके पास ऐसा है या कुछ भी, किसी को भी कोई भी प्रूफ है ना ऑथेंटिक,
तो प्लीज शेयर करो, हम उस पर बात करेंगे, उसको आगे तक भेजेंगे। एनटीए को ईमेल करो यदि आपको लगता है। बहुत से बच्चों के पास क्या है, सर मैंने ओएमआर ही नहीं है मेरे पास। देखो जब तक आपके पास ओएमआर नहीं होगी, स्कैन कॉपी और फाइनल रिजल्ट, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है, आपके कहने पे मैं नहीं मान। अब कुछ बच्चे पेपर दिखा रहे, सर पेपर में मैं टिक करके, मैं क्या मान लूं उसका? ओएमआर शीट दिखाओ, यदि उसमें गड़बड़ी थी तो क्लेम करना चाहिए था, और अभी भी है तो बोलो। ओएमआर शीट तो दिखानी पड़ेगी, डाउनलोड कर लो, नहीं है तो नहीं मिल रही है तो मेल पे भेजी गई है, वहां से डाउनलोड कर लो। फिर भी नहीं है और तुम्हें फिर भी सॉलिड है तो मेल करो एनटीए को कि मेरे को ओएमआर चाहिए, मेरी नहीं मिल रही है मेरे को ओएमआर। एक्शन लो, क्योंकि यहां पे बहुत सारे बच्चे ऐसे परेशान हो रहे हैं, सर मुझे तो सिलेक्शन छोड़ो, मुझे तो क्वालिफाइंग मार्क्स लेके बाहर से एमबीबीएस करना था, तो उसके लिए मैं क्या करूं? यदि गड़बड़ी है तो उसको करना पड़ेगा, इस गूगल फॉर्म पे भरो। और यदि आप हैं कि ठीक है मेरा हो चुका है सर, मेरे को देखो वैसे तो एक एक मार्क्स से फर्क पड़ता है, लेकिन यदि आपके मार्क्स सही हैं और आप आगे की सोच रहे हैं तो सोचो भाई, उसके हिसाब से चलो। लेकिन मैं आप बात कर रहा हूं उन बच्चों से जिनके मार्क्स डिफरेंट है, जिनका रिजल्ट से सेटिस्फाइड है। ठीक है बेटा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपका सिलेक्शन हो रहा है तो बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन। नहीं हो रहा है तो बेटा देखो, आप आगे का डिसीजन लो। कंपटीशन बहुत अच्छा है, तगड़ा कंपटीशन है, सोच समझ के डिसीजन लो कि मेहनत कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। यदि करने के लिए तैयार हो तो बेटा मंथन बैच ज्वाइन करो। 3,000 रुपए में डिटेल में एक एक चीज हम करवा रहे हैं, और शायद आज उसका लास्ट ऑफर है, 3,000 का ऑफर है, मतलब 3,000 में पूरे साल का बैच अभी मिल रहा है, बाद में नहीं मिलेगा। और लेकिन जिसको आवाज उठानी है बेटा, मैं लिटरली मेरे पास मतलब हजारों मैसेज हैं, डीएम कर रहे हैं कि सर आवाज उठाओ। मैं कैसे उठाऊं जब तक मेरे को प्रूफ नहीं दोगे? ये गूगल फॉर्म है, भरो, आप प्रूफ भेजो, फिर देखो मैं आपके लिए कितनी आवाज उठाता हूं। लेकिन कुछ सॉलिड प्रूफ तो दो, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपके कमेंट्स के बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाया है। एनटीए को हम तब ब्लेम करेंगे जब हम अपने आप में सॉलिड होंगे। बिना प्रूफ के हम कोई आवाज नहीं उठा सकते, हम गलत होंगे। और मैं बेटा फालतू में झूठे वीडियोस बिल्कुल भी बनाने के सपोर्ट में नहीं हूं। अभी भी मैं बोल रहा हूं कि एनटीए की गड़बड़ नहीं, शायद बच्चों ने सही कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन इतने बच्चों की आवाज को मैं दबा नहीं सकता, इसको उठाना जरूरी है। आप मुझे सॉलिड प्रूफ दोगे तो हम लड़ जाएंगे एनटीए से, सिस्टम से लड़ जाएंगे, क्योंकि एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तो बहुत सारे मार्क्स की बात चल रही है। यदि ऐसी गड़बड़ी है तो जो कम हो रहे मार्क्स, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके मार्क्स बढ़े भी होंगे, उन पे हमें बात करना चाहिए। रिजल्ट को लेकर के हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, वरना पूरी मेहनत का कोई फायदा नहीं है यदि रिजल्ट सही से नहीं बन रहा है। प्लीज आप कमेंट करो, कमेंट, यदि आपके मार्क्स में डिफरेंस है तो गूगल फॉर्म भरो, और जाकर के किसी दोस्त या कोई भी किसी का भी ऐसा है तो उसको ये शेयर करो वीडियो कि भाई तुम ये यहां पे जाकर के ये कर सकते हो। ठीक है, फिर इस पे देखते हैं क्या एक्शन होता है। प्लीज